नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और हम पढ़ रहे थे श्लोक्स के 2 वीडियो डल चुके हैं। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ जाइए वो 2 वीडियो देखिए। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये थर्ड वीडियो पे आइएगा और हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने श्लोक के बारे में पढ़ा था कि श्लोक सर होता क्या है। हमने देखा था कि श्लोक से एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे इस टाइप से स्टेटमेंट रहते हैं। फिर उसी के नीचे में आता है कि ग्रुप ऑफ कंक्लूजन्स होते हैं। अब जो ग्रुप ऑफ कंक्लूजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं सर, या तो डेफिनेट होता है और या पॉसिबल वाला होता है। डेफिनेट वाला जो कंक्लूजन होता है उसे हर एक केस में फॉलो होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सीखा था ब्रह्मास्त्र की अगर एक भी गलत है, डेफिनेट कंक्लूजन की बात करें कि एक भी गलत है, एक भी केस में अगर गलत है तो गलत है। और एक पॉसिबल वाला देखा था सर कि एक भी सही है तो सही हो जाएगा। वो बेसिक कंसेप्ट हमने सीख चुके थे कि श्लोक्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, फिर ग्रुप ऑफ कंक्लूजन आपको मिलते हैं और कंक्लूजन में चेक करने रहते हैं कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा। जितने भी टाइप से वो देख लेते हैं। आइदर और का केस हमने देख लिया था। आज हमारा जो केस है वो है आज हम देखेंगे कि ओनली फ्यू और ओनली का केस क्या होता है सर। देखिए, ओनली और ओनली फ्यू इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड एज वेल एज बैंकिंग। बोथ दोनों के लिए ही आपको ओनली और ओनली फ्यू समझना है। आज थोड़ा सा एडवांस श्लोक्स पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर पीछे वाले 2 वीडियो देखिए फिर आइए और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जुड़िए ज्ञानंदा के साथ। देखिए, आज हम देखते हैं ओनली और ओनली फ्यू के बारे में। ये 2 केस होते हैं बेटा। देखिए, ओनली ए आर बी और ओनली सम ए आर बी। ओनली सम ए आर बी के साथ ऐसा भी लिखा हो सकता है यहाँ पे ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये दोनों एक ही बात है। ओनली सम ए आर बी या ओनली अ फ्यू ए आर बी, दोनों बात एक ही है। देखिए, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है। ये जो आप 2 चीज पढ़ रहे हैं श्लोक्स में, ये दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे। ओनली यहाँ पे डिनोट करता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देता है, साथ में ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी देता है। हमने देखा था कि स्टेटमेंट हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है? वो इन्फॉर्मेशन हमें देखनी होती है क्या वो डेफिनेट है और क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओनली ए आर बी का मतलब ये होता है कि केवल ए ही बी है। तो इसमें एक डाटा हिडन है। तो ये ओनली ए आर बी, इसमें कहीं पे भी नो नहीं लिखा हुआ है, ना ही नोट लिखा हुआ है। लेकिन ओनली ए आर बी एंड ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है। मैं समझाता हूँ कैसे। हमने 4 केस देखे थे बेटा कि एक था सम ए आर बी। सम ए आर बी देखिए, तो आपने देखा था हमने उसे ऐसा बनाया था सम ए आर बी। फिर हमने देखा था दूसरा केस ऑल ए आर बी, तो उसे इस प्रकार से डिनोट किया था। फिर हमने देखा था सर तीसरा केस जो था सम ए आर नोट बी, तो हमने देखा था कि इसमें से कुछ ए ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। तो बाकी ए की क्या है, तो बाकी ए की हमें पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये वाला ए बी हो भी सकता है और नहीं भी। चौथा हमने केस देखा था नो ए आर बी। नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ये 4 हमने केस देखे थे। अब देखिए, जो ओनली ए आर बी है, ये इसका डायग्राम वेन डायग्राम कैसे बनता है। इसका मतलब है ओनली ए आर बी मतलब केवल ए ही बी होंगे, बी कुछ और नहीं होगा। ये रेस्ट्रिक्शन इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो है जुड़ जाता है कि ओनली ए आर बी का मतलब क्या है कि केवल ए ही बी होंगे, बी कुछ और नहीं होगा। कब तक? लेकिन अनटिल अनलेस कि आपसे स्टेटमेंट नहीं बोल दे। स्टेटमेंट में अगर बोला है तो फिर बी का रिलेशन किसी और के साथ हो जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट नहीं बोला है तो इसका बात यह तय है कि अब बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा। बिल्कुल तय है बात। एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको, आप ऐसा समझिए सिर्फ अभी कि ओनली ए आर बी का मतलब है केवल ए ही बी होगा, अब बी कुछ और नहीं होगा। ये उसका उल्टा देखिए, ये है ऑल ए आर बी। पेन चेंज करता हूँ तो ब्लैक करता हूँ, आपको चीज़ समझ में आएगी। देखिए, ये देखिए, ये हमने सेकंड वाला देखिए ऑल ए आर बी। इसमें ए अंदर आता है बेटा,
ऑल ए आर बी, बी के अंदर। इसमें देखिए ओनली ए आर बी, इसका मतलब बी अंदर आएगा, ए बाहर आएगा, और ये जो बी का सर्कल है अभी किसी भी एलिमेंट के साथ टच नहीं होगा। ये हो गया वेन डायग्राम किसका, ओनली ए आर बी का। मुझे उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा। देखिए सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू लिखे या ओनली फ्यू लिखे, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली सम ए आर बी, तीनों का मतलब सेम ही है। देखिए इसका मतलब है केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो ये तो सम का केस हो गया। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि कुछ ए ऐसे भी होंगे गुरु जो बी नहीं होंगे। देखिए सम ए आर बी तो है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है ये तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है ए बी, लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ब्लैक ब्लैक बनाया है मैंने इतना, ये ए, इसे मान लिया गया कि ये वाला ए अब क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो आप ये पाओगे कि जब वो अपन पॉसिबल का केस बनाते हैं कि सारा का सारा ए क्या बी के अंदर जा सकता है, ऑल ए मे बी बी, जब वो पॉसिबल का केस बनाते थे अब वो पॉसिबल नहीं होगा। अब कभी भी पूरा ए बी के अंदर नहीं जाएगा, तो ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये आपको बनाना है ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए तो ऐसे हैं जो बी है और कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो ये केस है सम प्लस सम नोट का, सम प्लस सम नोट का, और ये वाला केस है ऑल ऑल प्लस नो का, ऑल प्लस नो का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे, ओनली और ओनली अ फ्यू। इससे सवाल बनता ही बनता है एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली आपसे इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझाता हूँ सवाल का अप्रोच कैसे करना है, वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमने लिया सवाल, ओनली अ फ्यू एस आर सी, कोई बात नहीं। देखिए ओनली अ फ्यू लिखा मतलब सम का कैसे, ओनली अ फ्यू एस आर सी, तो आप पाओगे कि सर ऐसा बन गया ये। कुछ एस तो क्या होंगे, सी होंगे, लेकिन कुछ एस ऐसे भी होंगे सर जो सी नहीं होंगे। क्लियर है। अब रेस्ट्रिक्शन किस में, इसमें है रेस्ट्रिक्शन, इसमें है रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है बात। आगे देखिए ओनली अ फ्यू सी आर यू, ओनली अ फ्यू सी आर यू, ये बन गया। और इसमें से कुछ सी ऐसे होंगे इस प्रकार से जो यू नहीं होंगे। अब कुछ सी का रेस्ट्रिक्शन यू के साथ है और कुछ एस का रेस्ट्रिक्शन सी के साथ है। नो यू इज ओ, कोई भी यू क्या नहीं है। देखिए यू का रेस्ट्रिक्शन ओ के साथ है, नो यू इज ओ, इसका मतलब ये ओ फ्री है इस सी के साथ और ये ओ फ्री है इस एस के साथ। ओ सिर्फ किस सर्कल को टच नहीं कर सकता, इस यू के सर्कल को, मतलब कुछ भाग जो सी का दिख रहा है इसको भी टच नहीं करेगा वो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ओ भी यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि हम जनरल केस बनाते हैं तो किसी का एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं बनाते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए कंक्लूजन कैसे है। सम एस कैन बी लिखा है तो पॉसिबल का केस है। सम सी कैन बी अगेन पॉसिबल का केस है। अब देखते हैं कैसे, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। सम सी कैन बी यू, क्या कुछ सी यू हो सकते हैं क्या, सम सी कैन बी यू। तो आप यहाँ देखिए ओनली अ फ्यू सी आर यू, ओनली अ फ्यू सी आर यू लिखा है, यानी कहा सम एस कैन बी यू। तो क्या ये एस इस यू को टच कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। कैसे, क्योंकि देखिए एस के साथ सम का रिलेशन ऐसे बनाया था, तो यू के साथ इस सी के साथ यू का रिलेशन यहाँ बनाया, यू इधर भी बन सकता है, मैंने कल बताया था आपको, यू इस तरफ भी बन सकता है। उस वाले केस में सम एस कैन बी यू पॉसिबल हो जाएगा। एक भी पॉसिबल है, एक भी सही है तो सही, हमने ये देखा था पॉसिबल में एक भी सही है तो सही। तो सम एस कैन बी यू ये पॉसिबल है सर, बिल्कुल सही है। इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम सी कैन बी ओ, क्या कुछ सी ओ हो सकता है, तो ये वाला भी कंक्लूजन क्या है, सही है, क्योंकि इस ओ को मैं फ्री स्टेट में उसे यहाँ बना दूं
ये देखिए ओ ये कैसे भी बनेगा जब ओ यहाँ आ रहा होगा। अभी भी ओ का सर्कल यू के सर्कल को टच नहीं कर रहा है, ये भी एक केस सही बनेगा। और इस वाले केस में सम सी कैन बी ओ पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओनली अ फ्यू वेक्टर इज एक्ट्रेस बनाने की कोशिश करिए आप भी, और मैं भी बना के दिखाता हूँ आपको। ओनली अ फ्यू वेक्टर, देखिए ये मैंने बनाया कुछ एक्टर, एक्ट्रेस है। क्या है बेटा? एक्ट्रेस, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ एक्टर क्या होंगे? एक्ट्रेस नहीं होंगे। अब नो एक्ट्रेस इज अ पर्सन, तो पर्सन को बिल्कुल अलग बना देता हूँ, ये पर्सन। लेकिन आप पाओगे पर्सन इस एक्टर के साथ फ्री है, इस वाले भाग को, इस वाले एरिया को छोड़ के यहाँ आ सकता है, पर्सन यहाँ आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये विन डायग्राम बना। अगला देखिए, सम पर्सन इज विलन, सम पर्सन इज विलन, विलन बिल्कुल फ्री है। आप देखिए विलन चाहे तो विलन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिख रहा है ये एरो? मुझे उम्मीद है एरो दिख रहा होगा यार, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से सम एक्ट्रेस के और पर्सन के बीच में विलन बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। देखिए ये डायग्राम अभी जनरल विन डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे विन डायग्राम होंगे, देख लिए हमने कल। विन डायग्राम कितने भी बन सकते हैं गुरु, हमको एक ही विन डायग्राम से अप्रोच करना है, ये सोचना है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। देखिए सारा खेल सोच के ऊपर ही है। ऑल विलेन बीइंग एक्ट्रेस, सारे के सारे विलेन एक्ट्रेस हो जाएं, क्या ऐसी संभावना है? देखिए ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं, मैं विलन को एक्ट्रेस के अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये बात स्टेटमेंट में तो बोल ही रखी, उससे तो गलत कर नहीं सकते, कल ही समझाया था, किसी की मानो या नहीं मानो, स्टेटमेंट की माननी है। विलेन को, जब पूरे विलेन को, ऑल विलेन लिखा है, जब मैं पूरे विलेन को, जब मैं पूरे विलेन को एक्ट्रेस के अंदर लेके जाऊंगा, तो ये विलन इस पर्सन वाले भाग को भी लेके जाएगा, और पर्सन कभी भी एक्ट्रेस के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो एक्ट्रेस इज अ पर्सन। इसका मतलब अगर ये पर्सन, पूरा पर्सन जब एक्ट्रेस के साथ नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वो भाग, ये वो एरिया जो ओवर, जो इंटरसेक्ट कर रहा है पर्सन और विलन के बीच में, ये वाला भी नहीं जाएगा। अगर ये वाला भाग छूट गया, एरिया छूट गया विलन का, तो पूरा विलन कैसे हुआ? नहीं हुआ। तो सारा का सारा विलन तो एक्ट्रेस नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह ऑल विलन की जगह यहाँ लिखा होता सम, सम एक्ट्रेस, सम एक्ट्रेस बी, सम, हाँ सम विलेन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाता है। ये सम विलन होता तो सही हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो पहला तो गुरु गलत है। सेकंड देखिए, सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर, पॉसिबिलिटी होने और नहीं होने दोनों की होती है, हमने देखा है, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो कभी तो देखिए सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर, कुछ एक्ट्रेस एक्टर नहीं बने, ऐसी संभावना है क्या? देखिए कुछ एक्टर, कुछ एक्ट्रेस बन रही है, बन रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। पर कैसा एक केस बन सकता है कि कुछ एक्ट्रेस ऐसी रहे जो एक्टर नहीं बने, तो आप देखिए ये वाला एक भाग बाहर छूटा हुआ है, तो ऐसा एक केस बन सकता है, बिल्कुल ये बना ही हुआ है कि कुछ एक्ट्रेस हो रही है एक्टर, लेकिन कुछ एक्ट्रेस एक्टर नहीं बने, ऐसी संभावना है। तो ऐसी संभावना है कि कुछ एक्ट्रेस क्या नहीं है, एक्टर नहीं बने, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो छूट जानी चाहिए थी, छूट गई है। इज इट क्लियर? सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नो पिग इज अ काउ। अब देखिए एक, मैं वो वाला जो केस है उसको एक बार और आपको समझाता हूँ। ये नो वाला केस क्या है, ऐसे एक कहानी बताता हूँ, अब ऐसे सुनिए। नो पिग इज अ काउ, ये पिग है, अब ये काउ नहीं होगा। आपको रिलेशन किस में बताता हूँ, आप इसमें देखिए, पहले इसमें आइए आप, नो, इसमें ओनली और इसके वाले केस में मिटाता हूँ। अब ये देखिए आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमने देखा ओनली ए आर बी, ये केस में आपको बताता हूँ,
कि ये किसका अपोजिट है। ये थोड़ा सा ऐसा समझिए आप, नो ए आर बी। देखिए स्टेटमेंट जैसा बोलता है हमको वैसे ही करना। स्टेटमेंट में बोला कोई भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ए और बी आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड। अब नो ए आर बी, अब ए के पिताजी जो है कोई रहे होंगे और ए के पिताजी को हम मानते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट ने जो बोला वो तो मानना है। तो ए के पिताजी ने बोला है कि आप इस बी से दोस्ती नहीं करोगे। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करना है, किसी और इन्फॉर्मेशन का प्रयोग नहीं करना है गुरु। तो उसने बोला था स्टेटमेंट में कि आप सिर्फ किससे, नो ए आर बी, आपको सिर्फ किससे दोस्ती नहीं करनी है, बी से नहीं करनी है। क्या कहीं पे भी स्टेटमेंट में से लिखा है कि ए किसी और से दोस्ती नहीं कर पाएगा? ये एक एलिमेंट सी ले लिया मैंने, एक और एक फ्रेंड है मान लो ए बी और सी। तो स्टेटमेंट में सिर्फ ये बोला है कि नो ए आर बी, इतनी सी जानकारी, और इसी जानकारी का प्रयोग करना है कि ए और बी का रिलेशन नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ। सी का क्या, तो सी का बन सकता है, बोले हाँ। सी का नहीं बन सकता, बोले हाँ। सी को यहाँ पे भी बना सकते हो, सी को यहाँ पे भी बना सकते हो, और सी को यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ ए और बी की जानकारी दी है कि ए और बी टच नहीं करेंगे। तो क्या ये दोस्ती सी से नहीं कर सकता? कर सकता है। सी से दोस्ती तो बी भी कर सकता है, भैया वो उसको क्या परहेज है, वो भी करेगा ना। तो इसका मतलब सी क्या ऐसा नहीं बन सकता एक बार? बिल्कुल बन सकता है। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। इसीलिए हम सिर्फ वही जानकारी का प्रयोग करते हैं जो हमें स्टेटमेंट में दी है, मतलब जो हमारे फादर ने दी है। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं होगा। बाकी का क्या, तो बाकी का हमें नहीं पता। बाकी एलिमेंट के साथ वो फ्री है। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी, फ्री है मतलब अभी स्टेट में कोई भी डेफिनेट जानकारी नहीं है हम पे। हम पे सिर्फ जानकारी डेफिनेट क्या है कि ए और बी नहीं टच होंगे सर, ये जानकारी हमारी क्या है, डेफिनेट है। इसी का उल्टा है, देखिए आप, ओनली ए आर बी। अभी क्या हुआ, अब इन पिताजी ने इससे दोस्ती करने को मना किया था कि भैया आप एक काम करो, ए बी से फ्रेंडशिप तोड़ दीजिए। जो भी कारण रहा हो सकता है अभी पढ़ नहीं रहा हो, आपके जैसा पढ़ नहीं रहा होगा वो। तो बी से दोस्ती करने को मना किया है, तो किसी और से दोस्ती करने को मना तो नहीं किया था। यहाँ पे ए फ्री था। ये केस इसका उल्टा है गुरु। यहाँ बोला ओनली ए आर बी, पिताजी एक दोस्त को पकड़ के लाए हैं जो पढ़ने वाला है, और बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आप इस ए से ही दोस्ती करिए, ओनली ए आर बी। अब बी किसी और से दोस्ती नहीं कर पाएगा। उल्टा है ये। यहाँ पे जानकारी दी थी कि सिर्फ बी से मत करिए, और यहाँ पे दिए सिर्फ ए से करिए। फर्क है, जब बी से करने को मना करा है तो मतलब सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए मना करा है, और यहाँ पे दोस्ती सिर्फ एक व्यक्ति से ही करने को बोला गया है। ये फर्क है नो ए आर बी और ओनली ए आर बी में। अब चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए, नो पिग इज काउ, कोई भी पिग काउ होगा ही नहीं, कभी टच नहीं करेंगे दोनों। ओनली अ फ्यू काउ इज बफेलो, तो ये कुछ काउ क्या है, बफेलो है। तो कुछ काउ ऐसी भी तो होगी, ऐसी जो बफेलो नहीं होगी, है ना। नो पिग इज अ काउ, ओनली अ फ्यू काउ इज अ बफेलो, सम बफेलो इज अ लायन। अब इस सम का कैसे, लायन को मैं फ्री स्टेट में लायन का रेस्ट्रिक्शन पिग से दिया है क्या? नहीं दिया। तो लायन चाहे तो पिग में, अब जरूरत लगेगी तो पिग में मिला दूंगा मैं, लायन को चाहूंगा तो काउ में मिला दूंगा मैं, मेरी जरूरत के हिसाब से काम करूंगा मैं। पर ये जो बोला गया है स्टेटमेंट, इसकी कंडीशन को बिना छेड़े इसको पूरा फुलफिल करना है अपन को। देखिए ये बन गया, नो पिग इज अ काउ, सम काउ। थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट शुरू से बनाता हूँ, अभी शायद समझ में नहीं आया। देखिए, नो पिग इज अ काउ, ये पिग ये काउ ये दोनों टच नहीं करेंगे। सम ओनली अ फ्यू काउ इज बफेलो, कुछ काउ ऐसे होंगे जो बफेलो नहीं होंगे। इज इट क्लियर? और कुछ बफेलो क्या है, लायन। लायन को जरूरी इधर ही बनाऊं, लायन इधर भी बन सकता है, लायन इतना बड़ा भी बन सकता है, लायन और बड़ा भी बन सकता है जो पी को भी इनगल्फ कर ले। तो भी केसेस तो बहुत सारे हैं, वो हम सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। अभी ये जनरल केस है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। सम काव इज नॉट लोयन, वो ऐसा कह रहा है कि कुछ काव ऐसी है जो लोयन नहीं है। बताइए कौन सी काव ऐसी जो लोयन नहीं होगी? ये वाली काव है, ये वाली काव है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लाइन के साथ है क्या काव का? नहीं है। तो सम काव इज नॉट लोयन, ये गलत है।
कौन सी काव है जो लोयन नहीं है? तो सम काव इज नॉट लोयन। अब मैं चाहूं तो लोयन को, क्योंकि भैया सी के साथ ओनली अ फ्यू काव इज बफेलो और सम बफेलो इज लोयन, तो बफेलो के साथ लोयन को मैं इधर बना दूंगा ना, ऐसे बना सकता हूँ। तो सम काव इज नॉट बफेलो, ये कोई भी डेफिनेट हमें पता नहीं लग पा रहा है कि सम काव इज नॉट बफेलो कौन सी काव है जो लोयन नहीं होगी। कोई सी भी काव लोयन हो सकती है, ये कि ये वाली काव जो है बफेलो नहीं होगी, ये पता है इसके बारे में, पर लोयन के बारे में नहीं पता। गलत है। देखिए ऑल बफेलो बीइंग पिग इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी बफेलो पिग हो जाए ऐसी संभावना है क्या? तो गलत है। क्यों? क्योंकि सारी बफेलो पिग के अंदर जाएंगी, ठीक है जाएंगी। जब सारी बफेलो पिग के अंदर जाएगी तो इस काव को भी लेके जाएगी, और काव और पिग एक दूसरे का रिलेशन बना ही नहीं सकते हैं, तो सारा का सारा बफेलो तो पिग के अंदर नहीं जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ध्यान से पढ़िए, अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वीडियो को 1-2 बार देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगला सवाल देखिए, ओनली अ फ्यू पीपल आर कैरिंग, ओनली अ फ्यू पीपल आर कैरिंग, तो कुछ दुष्ट ऐसे भी होंगे जो परवाह नहीं कर रहे होंगे। ओनली अ फ्यू पीपल आर कैरिंग, तो कुछ पीपल ऐसे हैं जो कैरिंग नहीं होंगे। नो कैरिंग इज इंटेलिजेंट, ये बनाया भैया इंटेलिजेंट, नो कैरिंग इज इंटेलिजेंट। सम स्टूपिड आर पीपल, ये बनाया स्टूपिड, गधे। सम स्टूपिड आर पीपल। देखिए ऑल इंटेलिजेंट बीइंग स्टूपिड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट बीइंग स्टूपिड इज अ पॉसिबिलिटी। एस और आई तो फ्री है, सी और आई सिर्फ क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। पर मैं सी से दूर बनाना आई को, तो इधर बनाऊं आई को, यहाँ बनाऊं आई को, यहाँ बनाऊं और इसके अंदर बना दूं, कोई दिक्कत, एक कैसे भी बनेगा, तो एक भी सही है तो सही, यही तो सीखा है। ऑल इंटेलिजेंट बीइंग स्टूपिड इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, सम केयरिंग आर नॉट स्टूपिड, सम केयरिंग आर नॉट स्टूपिड, सम केयरिंग गलत है। कौन सा केयरिंग है जो स्टूपिड नहीं होगा? नहीं पता हमें भैया। स्टूपिड अगर ये वाला केयरिंग बता रहे हो तो मैं स्टूपिड को ऐसा बना दूंगा बड़ा। स्टूपिड मेरा किसके साथ आना चाहिए? पीपल के साथ आना चाहिए। तो पीपल के साथ में मैं इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, ऐसे बना दूं बड़ा, बना सकता हूं ना, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो कौन सा ऐसा है केयरिंग जो स्टूपिड नहीं होगा? सम केयरिंग आर नॉट स्टूपिड, वो केयरिंग हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो गलत है ये। सम पीपल बीइंग इंटेलिजेंट, सम पीपल बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। क्या कुछ पीपल इंटेलिजेंट हो ऐसी संभावना है? ये संभावना, आई यहाँ बना दिया, आई को सी से दूर करना है। सम पीपल बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू ब्लैक इज अ रेड, देखिए गुरु, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज अ रेड, तो ये वो काला है जो रेड नहीं होगा। सम रेड इज येलो, ये है येलो, और सम येलो इज ऑरेंज, ये है ऑरेंज। देखिए नो ऑरेंज इज रेड, कोई भी ऑरेंज रेड नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर ये कंक्लूजन ने बोला और डेफिनेट है, एक भी गलत है तो गलत। तो नो ऑरेंज इज रेड, इसका मतलब ये है, इस कंक्लूजन का तात्पर्य ये है कि अब ऑरेंज और रेड कभी भी एक दूसरे से टच होंगे ही नहीं, तभी ये कंक्लूजन सही होगा। पर जब एक केस ऐसा बनेगा ऑरेंज यहाँ की बजाय यहाँ बनेगा, तो क्या वो रेड के साथ अपना स्टेब्लिश कर लेगा, अपना रिलेशन कर लेगा? तो एक भी गलत है तो गलत। नो ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज रेड हो सकता है या हो जाएगा एक केस में, तो गलत है। सम रेड नॉट बीइंग ब्लैक, सम रेड नॉट बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है कि कुछ रेड ऐसा हो सकता है। क्या? सम रेड नॉट बीइंग ब्लैक, वो ब्लैक नहीं हो, कुछ रेड ऐसा हो सकता है जो ब्लैक नहीं हो, संभावना बिल्कुल ऐसी संभावना है। बचा हुआ देखिए रेड, ये वाला केस में हो जाएगा, वो कुछ रेड बच गया जो क्या नहीं होगा, जो ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आप है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों की, आई होप कि आपको सब समझ में आएगा। और ये सवाल आने तय हैं गुरु। नो एक्टर इज इंजीनियर, सॉरी नो डॉक्टर इज इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। नो डॉक्टर इज इंजीनियर। ओनली फ्यू इंजीनियर आर ट्रेनी, तो कुछ इंजीनियर ऐसे भी होंगे जो ट्रेनी नहीं होंगे।
सम ट्रेनी आर साइंटिस्ट, नो साइंटिस्ट इज एक्टर। तो देखिए साइंटिस्ट और एक्टर रेस्ट्रिक्टेड है, एक्टर और टी मतलब ट्रेनी फ्री है, एक्टर और इंजीनियर फ्री है, एक्टर और डॉक्टर फ्री है। और यहाँ पे क्या था, डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड थे, ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड है और थोड़ा सा ई रेस्ट्रिक्टेड है टी के साथ। इधर देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आराम से करेंगे सब होगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सम ट्रेनिंग, क्योंकि स्लोक्स की समस्या ये है कि वो सिर्फ 60 to 70% ही सही होता है जब आप लगाओगे। ये क्लियर तब होगा जब आप बेसिक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ोगे। 100% जो एक्यूरेसी हो तभी आएगी आपकी। सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर, कुछ ट्रेनी जो है वो डॉक्टर नहीं है, ये सही है। कौन सा वो ट्रेनी जो डॉक्टर नहीं है? जब ई डी आर नहीं हो सकता तो ये वाला जो ई है, जो ट्रेनी और इस ई वाला है वो भी क्या नहीं होगा, सम ट्रेनी इज नो डॉक्टर हमेशा सही होगा, तो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि उसने बोला सम ट्रेनी इज नो डॉक्टर, तो कौन सा ट्रेनी है तो मैंने पता कर लिया, ई और टी का जो इंटरसेक्शन है, मतलब यदि ई डी आर नहीं है तो वो टी भी डी आर नहीं होगा। देखिए अगला, सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, कौन सा वो एक्टर है जो ट्रेनी नहीं होगा? सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी गलत है गुरु, सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, मुझे एक्टर पता ही नहीं कौन सा एक्टर है जो ट्रेनी नहीं पता कर पाया मैं एक्टर को यहाँ बना सकता हूँ, ऐसे एक्टर को अंदर बना सकता हूँ, सारा एक्टर ट्रेनी हो सकता हो तो ये तो गलत है, कभी भी ऐसा केस ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये एक डेफिनेट है और एक भी गलत है तो गलत। नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी इंजीनियर ट्रेनी नहीं हो ऐसी संभावना है कि ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही इंजीनियर का ट्रेनी का संबंध दिया हुआ था। तो जब सम आपको दिया था कि सम इंजीनियर, देखिए यहाँ पे ओनली अ फ्यू इंजीनियर इज ट्रेनी, मतलब कुछ इंजीनियर तो ट्रेनी है और कुछ नहीं है, तो कोई भी इंजीनियर ट्रेनी हो ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंजीनियर का ट्रेनी का कुछ संबंध तो पहले से ही था। जब पहले से डेफिनेट जानकारी है तो आप उसका पॉसिबल नहीं बना सकते। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि कुछ ए बी है, फिर मैं बोलूँ कि कुछ ए बी होने की संभावना है क्या, तो पहले बोल दिया कि भैया है, उसमें फिर डेफिनेट बोल दिया तो पॉसिबल आप नहीं बता सकते। तो अब देखिए ना, नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी से पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि इंजीनियर और ट्रेनी तो साथ में है, इंजीनियर और ट्रेनी साथ में पहले से ही है सम का केस, तो नो इंजीनियर ट्रेनी से अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो ठीक ठाक लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल में बने रहिए, आगे ऐसे और वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।